दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है और 14 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लिए एक और नए रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो किस रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और कहां पर इस ट्रेन के स्टॉप भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर लगातार करती जा रही है, जिसमें आपको सीसी वंदे भारत की लॉन्चिंग भी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन आपको अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे करती जा रही है। पहले बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल के लोगों को अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिली है। अब अदर राज्यों में भी आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहे हैं और इस पर भारतीय रेलवे लगातार वर्क करती जा रही है और आने वाले दिनों हर रूट पर आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ LHB ट्रेनों की भी भारतीय रेलवे अब कमी नहीं कर रही है, हर रूट पर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग की जा रही है, जिसमें आपको साप्ताहिक और नियमित यानी कि प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन का भी संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। तो 14 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक रूट पर दिल्ली के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो क्या इस ट्रेन का शेड्यूल रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर है और कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, क्या यह ट्रेन साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है या फिर नियमित यानी कि प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 मार्च को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरेगी। इस नई ट्रेन के चलने से वाराणसी से अयोध्या और लखनऊ होते हुए आनंद विहार जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से सहूलियत मिलने वाली। प्रधानमंत्री इस सप्ताह पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान देश को कई सौगात देंगे। इसी क्रम में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करने वाले हैं। इसमें पुरुलिया से आनंद विहार तक जाने वाली नई ट्रेन भी शुरुआत होने वाली है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह ट्रेन पुरुलिया से शुरू होकर रामगढ़, रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, रोहतास, कैमूर और चंदौली स्टेशन होते हुए वाराणसी तक आएगी। इस ट्रेन की अगर हम नंबर की बात करें तो 14021 और 14022 के रूप में भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने वाली है और ये साप्ताहिक ट्रेन होने वाली है। आगे चलकर यात्री डिमांड को देखते हुए इसे प्रतिदिन भी भारतीय रेलवे संचालित कर सकती है, क्योंकि पहले जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे नई ट्रेनों की संचालन करती है, जिस पर ज्यादा क्राउड रहते हैं, उस पर आपको प्रतिदिन संचालन देखने को शुरू से ही देखने को मिलते हैं। और जिस रूट पर भारतीय रेलवे को डाउट रहती है कि इस रूट पर इस ट्रेन को पैसेंजर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो पहले उस ट्रेन का संचालन आपको साप्ताहिक के रूप में देखने को मिलता है। और यात्री डिमांड को देखते हुए आगे चलकर उस ट्रेन को भारतीय रेलवे नियमित यानी कि प्रतिदिन कर देती है। उस रूट पर उस ट्रेन का संचालन आपको रोजाना देखने को मिल जाते हैं। तो उसी तरह भारतीय रेलवे इस रूट पर भी इस ट्रेन का संचालन 14 मार्च के दिन से शुरू करने जा रही है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो इस ट्रेन का शुरुआत भारतीय रेलवे प्रधानमंत्री के हाथों कर रहे हैं और आने वाले दिनों पश्चिम बंगाल के लोगों को कई और ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे देने की तैयारी कर रही है। ये तो एक LHB रैक वाली ट्रेन है, लेकिन अब इसके बाद आपको अमृत भारत और सीसी वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, जिसमें मुजफ्फरपुर और हावड़ा के बीच भारतीय रेलवे एक वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन हावड़ा के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए रेलवे द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर तैयारियां भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग पीट की कमी होने के कारण यहाँ से नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे इसलिए नहीं कर रही थी कि इस ट्रेन का मेंटेन दूसरे जगह पर करके और यहाँ से ट्रेन का संचालन करना पड़ता था। इसीलिए वहाँ पर वॉशिंग पीट का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे थे। वॉशिंग पीट का काम हो जाने के बाद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आपको कई रूटों के लिए नई ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हावड़ा और मुजफ्फरपुर के बीच सीसी वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और मुजफ्फरपुर से लंबी दूरी के लिए आपको अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन देखने को मिलेंगे और मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। तो आगे जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ
साथ और किन किन रूटों पर साप्ताहिक या फिर प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी रूट पर अगर भारतीय रेलवे नई ट्रेनों की लॉन्चिंग करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।